पिछले लेक्चर में हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आगे चलते हैं स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर वही आ जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। अब आपको पता है जैसे हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तीन सरफेसेस जो हमने चूज करी थी वो हमारी थी u1 बराबर c1, u2 बराबर c2 एंड u3 बराबर c3। ये तीन कर्व्ड सरफेस हम कंसीडर कर रहे थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये तीन सरफेसेस u1, u2 एंड u3 ये कौन सी हो जाती हैं? आपकी प्लेन सरफेसेस हैं। दैट इज योर x इज इक्वल टू c1, y बराबर c2 एंड z बराबर c3। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने क्या देखा? u1 बराबर x लिया आपने, u2 बराबर y लिया एंड u3 बराबर आपने क्या लिया? z। I, j, k are unit vectors along the x, y and z axis। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? r वेक्टर इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ u1, u2, u3। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? e1 कैप h1 du1, e2 कैप h2 du2, e3 कैप h3 du3। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वेयर h1 इज योर स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या होता है? डेवा r बाय डेवा u। Position vector of a same point in Cartesian coordinate system r is a function of x, y, z. Then your displacement is dr I cap dx plus j cap dy plus k cap dz। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है? h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू 1 एंड h3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्केल फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है? 1। h1 भी 1 है, h2 भी 1 है और h3 भी 1 है। अब मान लीजिए हमसे बोला जाए कि आप इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट फाई, डेल फाई, डाइवर्जेंस ए एंड कर्ल ए की वैल्यू लिखिए। तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है आपका? ग्रेडियंट फाई इज नथिंग, डेल आपका एक ऑपरेटर है जिसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? आई कैप डेवा बाई डेवा एक्स, जे कैप डेवा बाई डेवा वाई, के कैप डेवा बाई डेवा जेड। तो किसी भी चीज का ग्रेडियंट हमें लेना है तो किसके बराबर हो गया? डेल फाई आई कैप डेवा फाई बाई डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा फाई बाई डेवा वाई प्लस के कैप डेवा फाई बाई डेवा जेड। इसी तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ ए, डेल ऑपरेटर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज नथिंग योर डेवा ax by x plus डेवा ay by y plus डेवा az by डेवा z। एंड कर्ल किसी भी जो आपका डेल ऑपरेटर है उसका किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट उसका कर्ल कहलाता है, जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं। आई जे के डेवा बाई डेवा एक्स डेवा बाई डेवा वाई डेवा बाई डेवा जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। और डेल टू फाई क्या है? आपका लेप्लाशियन ऑपरेटर और उसकी वैल्यू क्या है? डेवा टू फाई बाई डेवा एक्स टू प्लस डेवा टू फाई बाई डेवा वाई टू प्लस डेवा टू फाई बाई डेवा जेड टू। जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी हो, ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस ए और आपका कर्ल ए, तो हम इन मैथड को यूज में लेकर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? फिर वही कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने u1 बराबर u2 u3 हमने तीन सरफेसेस जो ली थी वो इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो सरफेसेस क्या हो जाएंगी? u1 आपकी हो जाएगी रो, u2 आपकी हो जाएगी फाई एंड u3 आपकी क्या हो जाएगी? z। इट मीन्स आपकी तीन सरफेसेस कौन सी हो गई इसमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर? रो इज इक्वल टू c1, phi is equal to c2 and z is equal to c3. c1, c2, c3 are constant.
अब इनकी हमको इन सरफेसेस की शेप निकालनी हो, शेप ऑफ दी सरफेसेस। जैसे रो बराबर C1, ये वाली आप सरफेस देखें तो ये सरफेस है आपकी ये वाली सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस। इस तरीके ये सारी सरफेस आपकी कौन सी वाली है, ये आपकी सरफेस है रो बराबर C1 सरफेस, जिसका एक्सिस क्या है, Z एक्सिस है, और C1 इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है जो कि आपकी Z एक्सिस है। नेक्स्ट सरफेस आपकी है फाई बराबर C2, ये हाफ प्लेन सरफेस है जो कि Z एक्सिस से पास हो रही है और XZ प्लेन में फाई एंगल बनाती है। कहने का मतलब Z एक्स से पारित अर्ध समतल पृष्ठ है जो X अक्ष से फाई कोण पर है। ये आपकी कौन सी सरफेस है, फाई बराबर C2। इसी तरीके से जो तीसरी सरफेस है Z बराबर C3, ये Z बराबर C3 आपकी जो सरफेस है इज अ सर्कुलर प्लेन ऑफ रेडियस रो एंड एट अ डिस्टेंस Z इज इक्वल टू C3 फ्रॉम XY प्लेन। तो ये आपकी कौन सी है, सर्कुलर प्लेन ऑफ रेडियस रो। शेप ऑफ कोऑर्डिनेट कर्व्स, जो कोऑर्डिनेट्स कर्व्स हैं उनकी शेप्स किस पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ कोऑर्डिनेट सरफेसेस। कोऑर्डिनेट कर्व की शेप कोऑर्डिनेट सरफेसेस की फेस पर डिपेंड करती है। तो आपने तीन ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस आपने देख ली, रो बराबर C1, फाई बराबर C2 एंड Z बराबर C2। तो आपके पास तीसरा, अगर हम ये देखें कि इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस रो इज इक्वल टू C1 एंड दूसरी सरफेस आपकी क्या है, प्लेन सरफेस फाई बराबर C2, स्ट्रेट लाइन है PP डैश विच इज पैरेलल टू Z एक्सिस। नेक्स्ट आपकी क्या आ जाती है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस फाई बराबर C2 एंड Z बराबर C3 इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज CP। ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन है PP डैश जो पैरेलल है Z एक्सिस के। इन दोनों सरफेसेस का इंटरसेक्शन भी स्ट्रेट लाइन है जो आपके पास में आ गया CP के बराबर। अब Z बराबर C3 और रो बराबर C1, इन दोनों सरफेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो आपका क्या है, एक सर्कल है। तो आपके पास ये तीनों चीजें आ गई। तो आपने तीन कोऑर्डिनेट सरफेसेस आपने ले रखी हैं, रो बराबर C1, फाई बराबर C2 एंड Z बराबर C3। मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में P पॉइंट पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसके XYZ हैं, उसी पोजीशन पर उसी पॉइंट पर उसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है, रो फाई एंड Z, और हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमने XY प्लेन पर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दैट इज PP डैश, और PP डैश बराबर किसके हो गया आपके पास में, Z के, क्योंकि PP डैश बराबर OC के है, और ये किसके बराबर हो गया आपके पास में, Z के बराबर है। अब रो आपके पास क्या है, OP डैश रो है, और ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसकी रेडियस को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, O से डिफाइन कर रहे हैं। अब आपको लेना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमको करने के लिए हमने क्या किया, XY प्लेन पर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो PP डैश कहलाता है। अब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, तो परपेंडिकुलर आपने XY प्लेन पे ड्रॉ किया, तो जो हमारा OC था, आपका OC ये था, तो OC इज नथिंग, किसके बराबर हो गया OC आपका, PP डैश के बराबर, और वो किस कहाँ है, Z। OP डैश आपके पास में क्या है, रो, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। OP डैश के आगे आपके पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो आपकी X की वैल्यू क्या होगी, X की वैल्यू आपकी होगी OP डैश कॉस फाई, बिकॉज फाई ये वाला एंगल है, और Y की वैल्यू क्या होगी, OP डैश साइन फाई। तो आपके पास क्या हो गया, OP डैश बराबर X बराबर OP डैश कॉस फाई, रो कॉस फाई, Y बराबर OP डैश साइन फाई, रो साइन फाई, और Z बराबर आपके पास में
z है। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो क्या बन गया, x बराबर रो कॉस फाई, y बराबर रो साइन फाई और z बराबर z। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस z के कैप। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया आपका, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या हो गया, x की जगह आ गया रो कॉस फाई, y की जगह आ गया रो साइन फाई और z की जगह तो z है। तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, आई कैप रो कॉस फाई प्लस जे कैप रो साइन फाई प्लस z के कैप। अब इस इक्वेशन से ही आप देखिए कि जो रो की वैल्यू है, इन दोनों इक्वेशन से हम देखें x बराबर दिस और दिस, देन स्क्वायर एंड ऐड करें इसको, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिकॉज कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है, देन रो बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई क्या हो गया, tan इनवर्स y बाई एक्स और z के बराबर है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में जो x है, सिलेंड्रिकल में वो रो है और रो की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कार्टेशियन में जो y है, सिलेंड्रिकल में फाई है, फाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स और z आपका z है। इसी तरीके से अगर हम करना चाहें ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या हो गया, सिलेंड्रिकल में आपका रो है, फाई है और z है, कार्टेशियन में आपका x y z है। तो रो है वो क्या हो गया, x बराबर रो कॉस फाई, फाई है वो क्या हो गया, कार्टेशियन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को अगर हम लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में, तो रो साइन फाई और z बराबर आपका z हो गया। अब ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में बेस फैक्टर करना वही है हमें जो हमने पिछले टर्न पे किया था, वही बेस फैक्टर निकालना है, वही स्केल फैक्टर निकालना है, वही यूनिट वेक्टर्स आपको निकालने हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेस फैक्टर देखिए अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेस फैक्टर आपको पता है डेवा आर बाई डेवा यू आई, एच आई क्या है आपका स्केल फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बेस फैक्टर बी आई, डेवा आर बाई डेवा यू आई, और बी आई जो वेक्टर है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, ई आई कैप एच आई, यार ई आई कैप आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये सब पढ़ चुके हैं। अब आपके पास में पता है आपको कि जो बेस फैक्टर है बी आई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, बी रो बी फाई बी जेड, बी आई बराबर ई आई कैप एच आई लिया है आपने, तो बी रो बराबर ई रो कैप एच रो, बी फाई बराबर ई फाई कैप एच फाई, बी जेड बराबर ई जेड कैप एच जेड। अब ये किसके बराबर है, आपके पास डेवा आर बाई डेवा यू आई, इट मीन्स बी रो डेवा आर बाई डेवा रो, बी फाई डेवा आर बाई डेवा फाई, बी जेड डेवा बाई डेवा जेड। आर यहाँ पर हमने क्या लिया था, आर हमने यहाँ पर लिया है आई कैप आर कॉस फाई प्लस जे कैप आर साइन फाई प्लस के कैप जेड, ये हमने लिया है। तो डेवा आर बाई डेवा फाई आपका क्या हुआ, आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई, बी फाई डेवा आर बाई डेवा फाई क्या हुआ आपका, माइनस ऑफ रो आई कैप साइन फाई प्लस रो जे कैप कॉस फाई, तो रो कॉमन आ गया, माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई। बी जेड आपके पास क्या है, डेवा आर बाई डेवा जेड, तो सिंपल आपके के कैप के बराबर आ गया। ये सारे क्या है आपके यूनिट वेक्टर, ई रो ई फाई ई जेड यूनिट वेक्टर्स है along the axis of cylindrical coordinate system and their corresponding scale factors are h rho, h phi and h z। अब स्केल फैक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर, h rho मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, h phi मैग्नीट्यूड ऑफ b phi, h z मैग्नीट्यूड ऑफ b z। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b रो, इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई का, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से आप इसका लेंगे, इसमें रो आपका कॉमन आ गया और बाकी 1 हो गया, तो इसमें आ गया रो, एच जेड का लेंगे तो आपके पास आ गया 1। तो जो आपके स्केल फैक्टर्स हैं इसमें एच रो 1 है, h5 रो है एंड एच जेड 1 है।
यूनिट वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना है। अब आप इस इक्वेशन से देखिए, ई रो कैप एच रो इज इक्वल टू आई कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। एच रो की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1, तो ई रो बराबर क्या हो गया आई कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव, ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से ई फाइव कैप एच फाइव रो माइनस आई साइन फाइव प्लस जे कॉस फाइव। एच फाइव आपके पास किसके बराबर है रो के, इस रो से रो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया ई फाइव कैप माइनस आई साइन फाइव प्लस जे कॉस फाइव। ई जेड कैप एच जेड आपके पास किसके बराबर है 1 के बराबर, तो ई जेड कैप इज इक्वल टू के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो x बराबर रो कॉस फाइव, y बराबर रो साइन फाइव एंड रो बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ई रो आपके पास किसके बराबर हो गया ई रो कैप। ई रो कैप क्या है हमारे पास आई कैप कॉस फाइव प्लस जे साइन फाइव। अब इस यूनिट वेक्टर को अगर हम ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के आपके यूनिट वेक्टर हैं इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में अगर हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, देखिए कॉस फाइव एक्स बराबर रो कॉस फाइव क्या हो गया एक्स बाई रो, साइन फाइव वाई बराबर रो साइन फाइव क्या हो गया वाई बाई रो, एंड रो आपको पता ही है ये, तो ये इक्वेशन क्या हो गई आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई 1 अपॉन रो, तो आपके पास आ गया रो की वैल्यू लिख दीजिए ये आ गया। इसी तरह से ई फाइव आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आई कैप वाई प्लस जे कैप एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ई जेड कैप इज इक्वल टू के कैप। तो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।